Hey coders, this is Meera Ribadia. So welcome back to another video. So आज के वीडियो में हम देखेंगे दैट इज प्रोग्राम फॉर अ प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक सब्जेक्ट आता है पीपीएस नाम का। ठीक है, उसके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस कॉलेज के एग्जाम्स में पूछते हैं। तो उसकी सारी सीरीज जो है वो हम कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें 10 चैप्टर है और एक चैप्टर जो है वो है एक पैटर्न का चैप्टर है। ठीक है, ये सी लैंग्वेज में आता है। ठीक है, पूरी सी लैंग्वेज ही कवर हो जाती है इसमें। दैट इज प्रोग्राम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखेंगे कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग। ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर। ठीक है, तो उसके सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। ठीक है, सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स के आप देख सकते हो। ठीक है, ये इसके सिर्फ क्वेश्चन है। अभी मैं आपको पीडीएफ दिखाऊंगी जो कि है आंसर शीट की। ठीक है, इसके सारे आंसर भी है उसमें और डिफिकल्ट नहीं है, मैंने सारे इजी आंसर ही निकाले हैं। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग। सो और फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड एक्सप्लेन each ब्लॉक। ठीक है, ब्लॉक डायग्राम हमें ड्रॉ करना है कंप्यूटर आर्किटेक्चर का, जो भी कॉमन कंप्यूटर आर्किटेक्चर होता है वो। ठीक है, और सारे का एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सो यहाँ पर ब्लॉक डायग्राम आप देख सकते हो। सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू के अंदर यहाँ पर आएगा कंट्रोल यूनिट और उसके अंदर आएगा एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मेमोरी यूनिट। यहाँ से इनपुट आएगा, इनपुट देंगे हम और यहाँ से आउटपुट आएगा। ठीक है, दैट इज कॉमन ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आप याद रख सकते हो कि सीपीयू के अंदर पहले सीयू आएगा, देन आएगा एएलयू। ठीक है, और एमयू। ठीक है, अभी ये सारे कंपोनेंट का हमें एक्सप्लेनेशन देना है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट मतलब सिंपली मैं बताऊँ तो क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे कंट्रोल और कर्सर मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक कंट्रोल हो गया कि हम जब जब भी मूव करवा रहे हैं तब भी हो रहा है। ठीक है, तो दैट इज कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट में ये सब कुछ होता है। देन आता है हमारा एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो वो क्या करता है, सारे एरिथमेटिक ऑपरेशन जो होते हैं, मैथ के कैलकुलेशंस होते हैं, वो परफॉर्म करता है। देन आता है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, हम यहाँ पे मैंने कोई पीडीएफ ओपन की है। ठीक है, तो वो किसी में स्टोर होगी, दैट इज मेमोरी। ठीक है, तो हम कुछ भी ओपन करते हैं या कोई कुछ भी हम सेव करते हैं तो वो एक तरीके से मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो हम इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। A computer system is divided into a different functional unit that work together to perform a task. That block diagram consists of the following main components. ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम जो है वो डिवाइड किया गया है कि वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करे। ठीक है, अगर ऐसा तो नहीं होता कि एक जो कंपोनेंट है वो सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, एक एक जो सारे मतलब अलग अलग फंक्शन होते हैं वो अलग अलग टास्क परफॉर्म करते हैं। सो हमारा फर्स्ट है इनपुट इनपुट यूनिट। दैट इज हम कोई भी इनपुट देते हैं। ठीक है, वो क्या हो जाता है, इनपुट यूनिट। तो आगे हम देखते हैं टेक्स्ट इनपुट फ्रॉम द यूजर थ्रू इनपुट डिवाइस लाइक कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। ठीक है, हम इनपुट किससे देते हैं, लाइक माउस से। मैं अभी यहाँ पे कर्सर ये से मूव कर रही हूँ। ठीक है, तो वो मैंने इनपुट दिया और अब मुझे आउटपुट मिल रहा है कुछ। ठीक है, कि वो कर्सर मूव हो रही है, तो वो एक इनपुट हो गया। हमने इनपुट दिया कीबोर्ड, then माउस, स्कैनर एक्सेट्रा। कन्वर्ट यूजर इनपुट इनटू बाइनरी फॉर्म। ठीक है, वो कन्वर्ट करता है बाइनरी फॉर्म में, देन हमें आउटपुट देता है। बाइनरी फॉर्म में क्यों कन्वर्ट करता है, क्योंकि वो समझ सकती है मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन जो हमारी होती है वो बाइनरी समझती है, इसीलिए हमने किसमें कन्वर्ट किया, हमने नहीं, मतलब सिस्टम ने कन्वर्ट किया बाइनरी फॉर्म में और फिर हमें आउटपुट देगा। ठीक है, then हमारा सेकंड है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दैट इज सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर दैट प्रोसेस इंस्ट्रक्शन। ठीक है, सीपीयू जो है इसके बिना कंप्यूटर तो कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि वो प्रोसेस करता है सारी इंस्ट्रक्शन को। ठीक है, दैट इज कंट्रोल करता है। देन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट में क्या आता है, मैनेजेस द फ्लो ऑफ डेटा, डायरेक्ट ऑपरेशंस एंड कोऑर्डिनेट्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट। जिसको मैंने बताया, मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाया। ठीक है, कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है। ठीक है,
जैसे आप वो भी लिख सकते हो कि इंस्ट्रक्शन और डेटा वगैरह को कंट्रोल करता है, ठीक है? कि जो हम इनपुट देना चाहते हैं वही हमें आउटपुट मिलता है। ऐसे नहीं होता कि मैंने कर्सर यहाँ पे मूव की तो यहाँ पर मूव होगी, यहाँ पर मूव की तो यहाँ पर, ऐसा कभी नहीं होता, ठीक है? जैसे कि मैं और एक एग्जांपल दूं, हमने यहाँ पर क्लोज करने की ट्राई की, ठीक है, तो वो क्लोज ही होगा, मिनिमाइज तो नहीं होगा, ठीक है? तो वो एक कंट्रोल यूनिट में आ गया। देन आता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, परफॉर्म मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन लाइक abstraction, सॉरी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड और एक्सेट्रा, ठीक है? रजिस्टर क्या होता है? स्टोरेज है रजिस्टर एक, ठीक है, सीपीयू की, जिसमें डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, बट बहुत ही छोटी साइज होती है रजिस्टर की, ठीक है? हम एक बिट ही स्टोर कर सकते हैं उसके अंदर, ज्यादा हम स्टोर नहीं कर सकते रजिस्टर के अंदर। इसके लिए, अगर रजिस्टर के अंदर हम नहीं स्टोर कर सकते हैं, इस, इसके लिए हमें आगे पढ़ना होगा, दैट इज रैम, रोम, हार्डवेयर, ठीक है? देन आता है मेमोरी, मेमोरी यूनिट। देन है हमारा मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है? स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टेम्पररी और परमानेंटली, ठीक है? टेम्पररी डेटा स्टोर करता है या फिर परमानेंट, मतलब परमानेंट डेटा स्टोर करता है, ठीक है? टेम्पररी मतलब कि क्या हुआ कि अगर आपने कोई सेव फाइल जो है वो, अगर आपने वर्ड फाइल बनाई, ठीक है, तो आपने वो सेव नहीं की है, ठीक है, और क्लोज कर दी, तो उसका कोई डेटा स्टोर होगा बट टेम्पररी होगा, ठीक है? परमानेंट उसका डेटा स्टोर नहीं होगा, ठीक है? अब ये इसके अंदर प्राइमरी, दैट इज रैम और रोम, एंड सेकेंडरी, दैट इज एचएचडी, एसएसडी, पेन ड्राइव एक्सेट्रा, ठीक है? आप आपने देखा होगा पेन ड्राइव में लॉन्ग टर्म डेटा आप स्टोर कर सकते हो, जब भी आप पेन ड्राइव निकालो तो भी वो स्टोर ही रहता है, ठीक है? रैम रोम में ऐसा नहीं होता है। रैम रोम में क्या होता है, वो टेम्पररी होता है, डेटा स्टोर ऐसे नहीं होता है, ठीक है? आप अगर क्लोज करते हो तो डेटा लॉस हो जाता है प्राइमरी मेमोरी में, ठीक है? रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम मतलब कि रीड ओनली मेमोरी, ठीक है? देन सेकेंडरी मेमोरी आती है। सेकेंडरी मेमोरी में आप परमानेंट डेटा स्टोर करवा सकते हो, लाइक सबने देखा होगा एसएसडी, एचएसडी, तो किसी ने सुना होगा, मतलब सबने सुना ही होता है, बट अगर नहीं सुना हो तो पेन ड्राइव तो सबने सुना होता है, ठीक है? तो पेन ड्राइव में क्या होता है, आप अगर कोई भी डेटा स्टोर करते हो तो वो परमानेंट स्टोर रहता है, ठीक है? जब आप दूसरी बार पेन ड्राइव डालते हो तो सारा डेटा उसमें आ जाता है, ऐसा नहीं कि लॉस होता है, लॉस नहीं होता है, ठीक है? दैट इज सेकेंडरी मेमोरी, डेटा लॉस नहीं होता है, प्राइमरी मेमोरी में होता है, ठीक है? देन है आउटपुट यूनिट, ठीक है? आउटपुट यूनिट क्या करता है कि हमने कोई भी इनपुट दिया, ठीक है? हमने कोई भी इनपुट दिया, मशीन क्या करता है, हमारी सिस्टम क्या करती है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके वो पहले समझती है, देन हमें ट्रांसफर करती है, दैट इज आउटपुट, ठीक है? हमें ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसफर करती है, ठीक है? कन्वर्ट प्रोसेस डेटा इनटू अ ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। कॉमन आउटपुट डिवाइस इंक्लूड अ मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, ठीक है? कॉमन आउटपुट डिवाइस क्या है? मॉनिटर, स्पीकर एंड प्रिंटर। फिर हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। सो व्हाट इज अ हार्डवेयर? वैसे तो सबको पता ही होगा कि व्हाट इज अ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है? फिर भी बता देती हूँ, तो फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सच एज सीपीयू, रैम, हार्ड डिस्क, कीबोर्ड एंड माउस, दैट इज हार्डवेयर, ठीक है? जो हम ऐसे टच करते हैं वो हार्डवेयर होता है, ठीक है? देन एग्जांपल मॉनिटर, प्रिंटर एंड मदरबोर्ड। देन सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट टेल हार्डवेयर हाउ टू परफॉर्म अ टास्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो भी देख रहे हैं अभी, दैट इज सॉफ्टवेयर, ठीक है? दैट इज वन ऑफ द सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल इज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, विंडोज ओएस, गूगल क्रोम, ठीक है? विंडोज ओएस मतलब विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, दैट इज वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल, ठीक है? सो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, फर्स्ट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? कंट्रोल हार्डवेयर एंड प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर अ रनिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एग्जांपल ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, लिनक्स, ठीक है? अगर आपके पास कोई विंडोज की सिस्टम है, लिनक्स की सिस्टम है, ज्यादातर सबके पास विंडोज की होती है, ठीक है? तो विंडोज की सिस्टम है तो वो क्या करती है, आपको एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है कि आप उसमें एक एप्लीकेशन रन कर सको। सपोज कि हमने यहाँ पर अभी पीडीएफ ओपन करी है, ठीक है? तो हमने, वो ऑपरेटिंग सिस्टम ने हमें प्रोवाइड करी है कि हम कोई भी टास्क रन करवा सकते हैं, ठीक है? कोई भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, दैट इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर,
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? डिजाइन फॉर एंड यूजर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? दैट इज एमएस वर्ड और आपने जो भी लिब्रे ऑफिस इन लिनक्स, ठीक है। वर्ड जो होता है वो लिनक्स में लिब्रे ऑफिस होता है। एमएस वर्ड फॉर डॉक्यूमेंट एडिटिंग, देन है वीएलएस मीडिया प्लेयर फॉर प्लेइंग वीडियोस। दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कि वो हमारे कंप्यूटर के अंदर, पीसी के अंदर, लैपटॉप के अंदर आती है एज ए एप्लीकेशन, ठीक है। वो हमें प्रोवाइड करती है एंड यूजर, ठीक है। देन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, हेल्प मेंटेन द कंप्यूटर एंड इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस, ठीक है। कोई एंटीवायरस है हमारे लैपटॉप के अंदर, पीसी के अंदर, दैट इज वन टाइप ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कि हम उसको रिमूव कर सकते हैं। वो हम सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है कि हम उसको रिमूव करें। देन अदरवाइज अदर इज डिस्क क्लीनअप बैकअप सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी हमारा थर्ड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन अ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। उसके फीचर्स है यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या होता है? ट्रांसलेट द एंटायर प्रोग्राम एट वंस बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन करता है कंपाइलर। किस हमने सपोज कि सारे प्रोग्राम, आप पूरा प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। तो पूरा प्रोग्राम का जो रिजल्ट है वो आ जाएगा एक ही बार में, ठीक है। हम एग्जीक्यूट करेंगे एक ही बार में, उसका रिजल्ट हमें प्रोवाइड हो जाएगा। अगर एक लाइन की एरर आ गई, ठीक है, तो एरर, जितनी भी एरर आती है वो सारी एरर दिखा देगा। इंटरप्रेटर में ऐसा नहीं होता है। इंटरप्रेटर में क्या होता है? अगर फर्स्ट लाइन में, सपोज कि फर्स्ट लाइन में एरर आ गई, ठीक है, और थर्ड फोर्थ में भी एरर है, तो थर्ड फोर्थ वाली नहीं दिखाएगा, वो फर्स्ट वाले एरर दिखाएगा कि वो पहले सोल्व करो, देन दूसरी लाइन में मैं जाऊंगा, ठीक है। तो दैट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है। सपोज की पहली लाइन एग्जीक्यूट कर दी, देन सेकंड करेगा, देन थर्ड करेगा, तो इट इज वेरी स्लो एज कम्पेयर टू द कंपाइलर। इट इज वेरी स्लो, ठीक है। So first is execution. Translate the entire form at once before execution, then translate and execute line by line, ठीक है। स्पीड ऑब्वियसली कंपायर की फास्ट है क्योंकि वो ब्लॉक ऑफ एग्जीक्यूशन कर देता है, एंड इंटरप्रेटर की स्लो है, ठीक है, क्योंकि लाइन बाय लाइन मतलब बहुत टाइम लेगा। देन एरर हैंडलिंग, डिस्प्ले ऑल एरर एट वंस, ठीक है। पहले ही बार में मैंने बताया था कि सारी एरर एक ही साथ डिस्प्ले कर देता है। डिस्प्ले एरर लाइन बाय लाइन वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल इज कंपाइलर में सी एंड सी प्लस प्लस, देन इंटरप्रेटर यूज होता है पाइथन और जावास्क्रिप्ट। जैसे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन जावास्क्रिप्ट, ठीक है, उसमें यूज होता है। पाइथन सी प्लस प्लस, सॉरी। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज एंड मेंशन देयर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज। सो फर्स्ट है हमारी मशीन लैंग्वेज, दैट इज लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज मतलब क्या होता है कि वो मशीन ही समझती है, ठीक है। दैट इज जीरोस एंड वन लैंग्वेज, बाइनरी फॉर्म जो कि मशीन समझता है। फास्ट बट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ठीक है, हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। आप यहाँ पर एग्जाम्पल ही देख लो, ये ऑब्वियसली हमारे लिए डिफिकल्ट लगा, ये क्या लिखा है वो, ठीक है ना। सो दैट इज वन टाइप ऑफ मशीन लैंग्वेज। देन सेकंड है Then second है assembly language, low level language. That is also machine language, ठीक है। Assembly language is low level programming language that uses a mini macro short codes instead of binary. It is easier than machine language but still hardware dependent, ठीक है। ये machine language से easy है but थोड़ी सी वैसे भी complex है। हाई लेवल लैंग्वेज से तो ज्यादा ही कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। जैसे कि हमें कोई एडिशन करवाना है ए प्लस बी का, तो हम जनरली क्या लिखते हैं? ए प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू एन, जो भी आता है वो। तो असेंबली लैंग्वेज में हम क्या लिखेंगे? उसका ए प्लस बी लिखेंगे, ए एड लिखेंगे, देन बी लिखेंगे, और इक्वल का ई क्यू वैसा कुछ लिखेंगे, ठीक है। दैट इज असेंबली लैंग्वेज। आप गूगल में सर्च करके देख लेना कि असेंबली लैंग्वेज कैसी होती है, ठीक है, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी असम के लैंग्वेज का कुछ यहाँ पर दे रखा है, ये सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझ में आए इसीलिए मैंने लिखा है, ठीक है। इंस्टेंट ऑफ राइटिंग दैट इज मशीन लैंग्वेज, देन वी राइट अ मूव ए। असेंबली लैंग्वेज में आप ऐसा लिखते हैं ऐड करना है, तो मैंने आपको बताया रहा।
ऐड ए टू बी, सब्सट्रैक्ट करना है तो ऐड ए टू बी, देन मूव करना है ए बी, ठीक है, मूव डेटा बी टू ए, देन ऐड वैल्यू ए टू बी, सब्सट्रैक्ट वैल्यू बी फ्रॉम ए, ठीक है, ऐसे होता है। थर्ड है हमारी हाई लेवल लैंग्वेज, दैट इज हम समझते हैं वो वाली, यूजेस ह्यूमन लाइक सिंटैक्स इंग्लिश वर्ड, ठीक है, इंग्लिश वर्ड में हम लिखते हैं, आपने सी लैंग्वेज पढ़ी होगी, पढ़ी नहीं है मतलब पढ़ने वाले अगर किसी को बताए तो वो थोड़ा सा हम इंग्लिश जैसे लिखते हैं, ठीक है, सिंटैक्स थोड़ी डिफिकल्ट आती है बट ऐसे तो इंग्लिश में ही लिखते हैं हम। एग्जाम्पल इज सी, पाइथन, जावा, easier to learn and यूज बट रिक्वायर अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ठीक है, लर्न करना इजी है बट उसके लिए हमें इंटरप्रेटर और कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करता है कि हम जो भी भेजते हैं वो कंपाइलर में भेजते हैं हमारा सोर्स कोड मतलब क्या होता है कि हम जो भी लिखते हैं वो एक हो जाता है सोर्स कोड, ठीक है, सोर्स कोड हम भेजते हैं कंपाइलर को, कंपाइलर क्या करता है, उसको कन्वर्ट करता है मशीन लैंग्वेज में, तभी मशीन जाके उसको समझती है और हमें आउटपुट मिलता है। तो उसके लिए हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज मशीन नहीं समझ सकती है, ठीक है। अभी है उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ठीक है, लैंग्वेज टाइप एडवांटेज और डिसएडवांटेज। मशीन लैंग्वेज फास्ट एग्जीक्यूशन है, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड राइट, ठीक है, मशीन लैंग्वेज में फास्ट एग्जीक्यूशन वो एक मिलता है बट अंडरस्टैंड ऑब्वियसली डिफिकल्ट है। असेंबली लैंग्वेज मोर रीडेबल देन मशीन लैंग्वेज, मैंने बताया कि थोड़ा सा रीडेबल है, ऐसा नहीं है कि पूरा बाइनरी में है, ठीक है, एंड हार्डवेयर डिपेंडेंट है, डिसएडवांटेज उसका है ये है। देन हाई लेवल लैंग्वेज इजी टू लर्न है बट डिसएडवांटेज ये है कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर की हमें रिक्वायरमेंट होगी। भी हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है डिफरेंट बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, मैंने हम भी अभी पढ़ा है, ठीक है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि पर्पज क्या है कि मैनेजेस हार्डवेयर एंड सिस्टम ऑपरेशन हार्डवेयर और सिस्टम ऑपरेशन को मैनेज करता है, और ये क्या करता है, स्पेसिफिक यूजर्स प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, यूजर का कोई स्पेसिफिक टास्क है वो परफॉर्म करता है, सपोज कि हमें एमएस वर्ड में कुछ करना है तो वो टास्क प्रोवाइड कौन करेगा, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही प्रोवाइड करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है उसका विंडोज ओएस, सारी सिस्टम है, ठीक है, मैक ओएस, विंडोज। देन एप्लीकेशन क्या है, एमएस वर्ड है, फोटोशॉप है, वीएलसी प्लेयर है, देन एक्सेल हो गया, नोटपैड हो गया, सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। डिपेंडेंसी रन डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी ऑन सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है। मैंने बताया कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आते हैं, ठीक है। देन हम हमारा सिक्स क्वेश्चन है कि व्हाट इज अ फ्लो चार्ट, एक्सप्लेन अ वेरियस सिंबल यूज्ड इन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट क्या होते हैं और उसके सिंबल्स, ठीक है, और डायाग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम दैट शो द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन यूजिंग अ सिंबल, ठीक है। अभी एल्गोरिथम्स क्या होते हैं, अभी आपको यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं आया, मैं बता देती हूँ, एक एल्गोरिथम क्या होता है कि आप जैसा समझते हो वैसा हमें स्टेप वाइज लिखना है, ठीक है, सपोज कि हमें ए और बी का एडिशन करवाना हमें करवाना है ए हमें करवाना है ए और बी का एडिशन, ठीक है, तो स्टेप वन में हम क्या लिखेंगे कि वेरिएबल ए हमने डिस्क्राइब किया, देन स्टेप टू में लिखेंगे वेरिएबल टू हमने डिस्क्राइब किया, स्टेप थ्री में क्या लिखेंगे कि उसके लिए हमने क्या किया, एक एडिशन का मतलब प्लस का ऑपरेटर लिया और उसका एडिशन करवा दिया, ठीक है, एंड देन हम लिखेंगे कि उसका रिजल्ट आ गया, ठीक है, दैट इज स्टेप वाइज प्रोसेस हमने लिखी हमारी लैंग्वेज में, दैट इज वन टाइप्स ऑफ एल्गोरिथम, ठीक है। देन कॉमन फ्लो चार्ट सिंबल, अगर आपको फ्लो चार्ट ड्रॉ करना है, ठीक है, और उसका क्या क्या पर्पस है वो हम देखते हैं। फर्स्ट इज ओवल्स, तो हियर और फर्स्ट सिंबल इज ओवल, दैट इज स्टार्ट और स्टॉप करना है तो इसके लिए यूज होगा, रिप्रेजेंट द बिगनिंग और एंड ऑफ अ फ्लो चार्ट, ठीक है, फ्लो चार्ट को किसी पर स्टार्ट करना है और एंड करना है तो हम ओवल का यूज करेंगे, और उसकी हम ऐसे डायग्राम भी बना देंगे, ठीक है। सो देन है हमारा रेक्टेंगल, ये जो डायग्राम यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है, वो आप गूगल पे सर्च कर लेना कि सही डायग्राम क्या है, ये थोड़े से छोटे हो गए तो
ठीक से दिख नहीं रहे, ठीक है। तो ये डायग्राम पूरे सही नहीं है। आप गूगल में सर्च करके देख लेना कि इन सब के डायग्राम क्या होता है, और एग्जाम में जब भी पूछते हैं थोड़े से बड़े और ड्रॉ करना, ठीक है। इतने छोटे छोटे नहीं चलेंगे, थोड़े से बड़े ड्रॉ करना, ठीक है। यहाँ पर सिंबल का एक पूरा सेशन बना देना, देन यहाँ पर नेम का, और यहाँ पर ये नहीं आता है, नेम नहीं आता है, नेम ये वाला है सारे, और सिंबल सारे ये वाले है, ठीक है। और ये तो सारे प्रोसेस हो गई, क्या क्या करना है वो वाली, तो आपको सब देख लेना, ठीक है। ओवल है, देन रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल क्या करता है, प्रोसेस रिप्रेजेंट एन एक्शन इंस्ट्रक्शन, लाइक कैलकुलेशन हमें करना है, कोई असाइनमेंट असाइनमेंट्स करना है, लाइक इज इक्वल टू होता है, ठीक है। सो हमें कैलकुलेशंस करने, मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम रेक्टेंगल में उसको अंदर रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देन है डायमंड, डिसीजन मेकिंग के लिए, यस नो या ट्रू फॉल्स। आपको अगर चाहिए कि यस है या नो है, देन ट्रू है या फॉल्स है, तो क्या यूज करेंगे हम, डायमंड, दैट इज अ डिसीजन मेकिंग, ठीक है। देन पैरेललोग्राम क्या होता है, इनपुट और आउटपुट के लिए, टेकिंग यूजर डेटा और आउटपुट डिस्प्ले द रिजल्ट। देन एरो, एरो फ्लो लाइन है, शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अनदर स्टेप, कि हमें ये स्टेप से ये स्टेप तक जाना है, तो हमने ये वाला एरो यूज कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आएगा कि ये फ्लो हो गया। एंड अभी हमारा 7 क्वेश्चन, व्हाट इज एन एल्गोरिथम, लिस्ट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ एन एल्गोरिथम, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया कि एल्गोरिथम क्या होता है, तो हम देख लेते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रोग्राम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। अभी हम आप उसका एग्जांपल देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। इनपुट, टेक्स इनपुट वैल्यू आउटपुट प्रोड्यूस अ रिजल्ट, ये तो सबको पता ही होता है, ठीक है। इनपुट एंड आउटपुट, then definition is every step is clear and well defined, then fitness must complete in a infinite number of steps, then effectiveness should be efficient and feasible to execute। ये सारे फीचर्स है, प्रॉपर्टीज है एल्गोरिथम के, ठीक है। ये तीनों तो आप नहीं लिखोगे तो चलेगा, ये लिख लेना, ठीक है। देन अभी हमारा एग्जाम्पल्स है। एल्गोरिथम का एग्जाम्पल है, फाइंड द टू नंबर ऑफ फाइंड द सम ऑफ टू नंबर। तो उसके अंदर पहले स्टेप 1 लिखा है कि हम स्टार्ट करेंगे, देन इनपुट टू नंबर ए एंड बी का इनपुट लेंगे, देन कैलकुलेशन करेंगे, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, देन डिस्प्ले सम और स्टॉप कर देंगे, ठीक है। दैट इज फ्लो, अल्गोरिथम। आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द स्टेटमेंट सी इज अ मिडल लेवल लैंग्वेज, ठीक है। सी इज अ कंसिडर एज अ मिडल लेवल लैंग्वेज बिकॉज, क्यों कंसिडर करते हैं, पहला तो मैं सबसे बड़ा रीजन बताऊं तो सी लैंग्वेज मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों है, इन सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि वो लो लेवल एक्सेस भी कर सकता है और हाई लेवल भी कर सकता है, ठीक है। दैट इज मिडिल लेवल लैंग्वेज। पहला फीचर ये है कि combines लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज, कैन डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर लाइक असेंबली लैंग्वेज, and complex task using a function, can perform a complex task using a function like a high level language, ठीक है। देन पोर्टेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी मतलब कि बहुत ही सरल लैंग्वेज है, ठीक है। कैन बी यूज द सिस्टम प्रोग्रामिंग ओएस कंपाइलर एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। हम यूज कर सकते हैं कंपाइलर का, ऑपरेटिंग सिस्टम का, एप्लीकेशन डेवलपमेंट का, इसलिए वो क्या है, पोर्टेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। देन मेमोरी मैनेजमेंट मिलता है हमें, कि मेमोरी मैनेजमेंट मतलब कि आपको एक प्रोग्राम की स्टोरेज मिलती है, आप उसके अंदर कोई प्रोजेक्ट या कुछ भी स्टोर करवा सकते हो, दैट इज मेमोरी मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। सपोर्ट मैनुअल मैनेज सपोर्ट्स मैनुअल मेमोरी हैंडलिंग यूजिंग अ मैलॉक एंड फ्री, सिमिलर टू लो लेवल, ठीक है। मैलॉक और फ्री, फ्री जो है वो प्रोवाइड करती है हमें मेमोरी अलोकेट करने के लिए, ठीक है। आगे के चैप्टर्स में देखेंगे हम मैलॉक एलॉक फ्री क्या होता है, आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा तब। फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, देन फास्टर देन हाई लेवल लैंग्वेज लाइक पाइथन बट इजियर देन असेंबली लैंग्वेज, ठीक है। कंक्लूजन ये है कि
मशीन लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज मेकिंग इट्स मिड लेवल, मैंने जैसे बताया वही है, ठीक है, कि हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज दोनों का कंसोल मिलता है, इसीलिए वो मिडिल लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेशन ऑफ कंपाइलर इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, दैट इज मोस्ट टाइम बिग क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपको ये आता है तो आप दूसरे भी सारे लिख सकते हो अपने से बना बना के, ठीक है। सो अगर आपको ये चैप्टर भी आता है ना तो भी आप आगे के चैप्टर है जो है वो आप समझ सकते हो इजीली, और बना बना के आप लिख भी सकते हो, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत ही समझना इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट इज कंपाइलर क्या होता है। अ कंपाइलर ट्रांसलेट द इंटर हाई लेवल प्रोग्राम इनटू अ मशीन कोड वंस बिफोर एग्जीक्यूशन। इसका सिंपली मतलब क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, कि हम जो भी प्रोग्राम लिखते हैं वो चाहता है कंपाइलर के पास, और कंपाइलर हम उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है और हमें आउटपुट देता है। क्यों करता है? क्योंकि मशीन हमारी जो है वो इंग्लिश नहीं समझती है, ठीक है। तो हम जब भी प्रोग्राम लिखते हैं और कंपाइल करते हैं तो वो एक बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और मशीन वो समझ लेती है और हमें आउटपुट मिल जाता है, दैट इज कंपाइलर, ठीक है। वो कन्वर्ट करता है हमारा सोर्स कोड से लेकर मशीन कोड तक। सोर्स कोड मतलब क्या हुआ आपको नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। सोर्स कोड मतलब हम जो भी लिखते हैं प्रोग्राम वही सोर्स कोड हमारा हो गया, ठीक है। एग्जांपल है सी कंपाइलर, आप सबने यूज किया होगा, टर्बो सी, जीसीसी। जीसीसी दैट इज वीएस कोड में आता है, और टर्बो सी आपको पता होगा कि टर्बो में आता है, ठीक है। इसके एडवांटेज है फास्ट एग्जीक्यूशन आफ्टर कंपाइलेशन, डिसएडवांटेज है डिबगिंग इज हार्डर बिकॉज ऑल एरर अपीयर टुगेदर, ठीक है। उसका एडवांटेज ये है कि इंटरप्रेटर से तो ज्यादा बेटर है, मैंने बताया था कि इंटरप्रेटर तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, ये पूरा एग्जीक्यूशन कर देता ब्लॉक ऑफ में। और उसका डिसएडवांटेज क्या होगा कि सारी एरर एक साथ दिखा देगा। तो सपोज कि हमारे पास प्रोग्राम है, हमारे कोई 100-200 एरर है, ठीक है, अभी तो नहीं आएगी, जब भी हम बड़े बड़े प्रोग्राम लिखेंगे तो 100-200 एरर तो सारी एक साथ दिखा देगा, तो बहुत ज्यादा डिबगिंग करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है, कि एक एक एरर देखो देन सोल्व करो, वैसा हो जाएगा। सो इसके लिए उसका वो एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। यहाँ पर मैंने कुछ ड्रॉ किया है, आप देख लेना, समझ में आ जाएगा आपको। हाई लेवल लैंग्वेज हमारा सोर्स कोड है वो कंपाइलर के पास जाता है, और कंपाइलर मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये ड्रॉ करके आना है, बड़ा सा ऐसे बॉक्स बना देना, ठीक है, ऐसा बड़ा सा बॉक्स बना देता और ये ड्रॉ करके आना, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अभी हम देखेंगे इंटरप्रेटर क्या होता है। एन इंटरप्रेट्स ट्रांसलेट हाई लेवल प्रोग्राम लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन इट इमीडिएटली। ये ऐसे ही होता है, हाई लेवल जो भी हमारी लैंग्वेज है सोर्स कोड है उसको इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है एज अ मशीन कोड में, बट कैसे कन्वर्ट करता है? लाइन बाय लाइन करता है, ठीक है। ये कंपाइलर का जैसा ही वर्क करता है, वर्क कंपाइलर का जैसा ही करता है, बट ये लाइन बाय लाइन करेगा, ठीक है। एग्जाम्पल है जावा इंटरप्रेटर, जावास्क्रिप्ट इंजन और पाइथन इंटरप्रेटर। एडवांटेज ये है कि इजी टू डिबगिंग, इजी टू डिबगिंग है क्योंकि लाइन बाय लाइन एरर बताएगा वन बाय वन। तो पहले हम जो भी लाइन की एरर दिखाए वो सोल्व करेंगे, देन दूसरे दिखाएगा तो हम देन वो सोल्व करेंगे, तो वो एक एडवांटेज हो गया इंटरप्रेटर का। और उसका डिसएडवांटेज ये है कि स्लोअर देन अ कंपाइलर, ठीक है। कंपाइलर से तो स्लो है वो, क्योंकि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन होता है तो ऑब्वियसली वो स्लो ही होगी। और उसका भी ये ब्लॉक डायग्राम आप ड्रॉ करके आना, ठीक है। देन असेंबलर, एन असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू अ मशीन कोड। असेंबलर क्या करता है? असेंबलर हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं कन्वर्ट करता है मशीन कोड में, जैसे इंटरप्रेटर और कंपाइलर करता है वैसा नहीं होता है असेंबलर में। असेंबलर क्या करता है? असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। असेंबली लैंग्वेज दैट इज, हमने बताया कि हमें अगर टू का एडिशन करना है तो ए एड बी इक्वल ऐसा हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा लाइन हो जाएगी लिखने की। सो ए एड बी इक्वल है उसको कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, तो बाइनरी मशीन समझ लेती है, ठीक है। तो ऐसे हमें आउटपुट मिलेगा, वो हमारा इंग्लिश वाला जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट नहीं कर सकता, वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करेगा। ये आपको ध्यान रखना है कि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करता है एज अ बाइनरी लैंग्वेज में, ठीक है। एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट असेंबलर, माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है। एडवांटेज है गिव्स बेटर कंट्रोल ओवर हार्डवेयर, हार्डवेयर का सपोर्ट बेटर मिलता है।
डिसएडवांटेज ये कि हार्डवेयर डिपेंड है, कॉम्प्लेक्स टू लर्न, लेकिन बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है लर्न करना, इसीलिए तो वो आया है। पहले क्या था खबर आपको पता है, पहले जब भी पहला मतलब प्रोग्रामिंग जब स्टार्ट हुई थी, तभी बाइनरी में ही लिखते थे। प्रोग्राम जो भी लिखते थे वो बाइनरी में ही लिखते थे और बाइनरी में ही कन्वर्ट करते थे। मतलब कि आपने अगर एडिशन करना है, ठीक है, एडिशन करना है तो टू की बाइनरी जो भी है, 0101 जो भी है, तो टू की बाइनरी लिखेंगे। देन प्लस है तो प्लस के लिए कोई बाइनरी कोड होगा वो हम लिखेंगे। देन टू है तो टू के लिए हम बाइनरी कोड लिखेंगे। देन इज इक्वल टू के लिए बाइनरी कोड लिखेंगे, सबके लिए बाइनरी कोड। मतलब कि सपोज कि 012 है तो 102 है, तो प्लस के लिए 012 है, तो इक्वल के लिए 0, जैसे 01011010 ऐसे ही हो जाता था। ठीक है, तो पहले बाइनरी लैंग्वेज ही बाइनरी में ही कोड करते थे और बाइनरी में ही आउटपुट मिलता था। नो यूज ऑफ कंपाइलर, नो यूज ऑफ इंटरप्रेटर, नो यूज ऑफ असेंबलर, किसी का भी यूज नहीं होता था। देन आया था असेंबलर। असेंबलर क्या करता था कि बाइनरी से तो बेटर ही था, बट लाइंस ऑफ कोड बहुत ही ज्यादा हो जाते थे, इज इक्वल और ये वो। ठीक है, तो असेंबलर है। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, देन आया था इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करेगा कि वो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करता है, तो बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस है इंटरप्रेटर की। अभी क्या चल रहा है, कंपाइलर चल रहा है। ठीक है, कंपाइलर में क्या है, बहुत ही ज्यादा वैसे तो फास्ट प्रोसेस है। अभी पता नहीं आगे क्या आएगा, आगे तो मुझे लगता है कि वो आने वाला है कि एरर जो है वो बहुत ही ज्यादा दिखा देता है कि साथ में कंपाइलर, तो वो एक रिड्यूस होगा। सो अभी हम आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज आपने आगे सुना होगा, मैं बोलती जा रही थी हाई लेवल लैंग्वेज ये वो, लो लेवल लैंग्वेज ये वो। ठीक है, तो वो हम देखते हैं क्या होता है। सो उसके फीचर्स है, हाई लेवल लैंग्वेज है, सॉरी ये क्या हो रहा है, और यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मैं यहाँ पर देखिए पूरा क्यों हट गया। तो पहले तो डेफिनेशन है कि यूजिंग द ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज सिंटेक्स फॉर इजी प्रोग्रामिंग। हाई लेवल लैंग्वेज ह्यूमन फ्रेंडली लैंग्वेज के जो भी हम लिखते हैं प्रोग्राम करते हैं, सी लैंग्वेज में हैश इंक्लूड एसटीडीआर डॉट एच कॉर्नर डॉट एच वट एवर जो भी। ठीक है, वो एक हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। और लो लेवल लैंग्वेज क्या है, वो बाइनरी वाली जो भी 0101 वाली हो गई, वो मशीन फ्रेंडली, मतलब कि मशीन समझती है उसको, हम नहीं समझते। तो यूजिंग द मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो गए इसके, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, इसमें असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज 01 वाले। ठीक है, रीडेबिलिटी हम देखें तो इजी टू रीड है, राइट एंड अंडरस्टैंड, हार्ड टू रीड एंड राइट एंड अंडरस्टैंड। ऑब्वियसली आपको मतलब आपको इतना दिमाग तो है ना, मतलब आपको समझ में तो आ जा ही जाएगा। तो मशीन समझती है तो ऑब्वियसली वो रीडेबल नहीं होगी, हम नहीं रीड कर सकते, तो हार्ड होगी हमारे लिए रीड करने। ठीक है, और ये तो हमने ही लिखे है तो हम तो समझ भी सकते हैं। Then execution speed slow because it's required a translation or translator, ठीक है, जो कि है compiler or interpreter, and fast execute because directly execute होता है binary में। ठीक है, then hardware dependency, no hardware dependency runs and multiple platform, हम multiple platform के ऊपर रन कर सकते हैं। हार्डवेयर डिपेंडेंट है, उसके जो भी प्रोसेसर्स आते हैं मशीन के, उसके उसमें ही हम उसको रन करवा सकते हैं। ठीक है, देन है debugging, easier to easy of debugging, easier debugging due to clear syntax। डिबगिंग बहुत ही ज्यादा इजी है क्योंकि क्लियर सिंटेक्स हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर। डिफिकल्ट है ड्यू टू कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन होता है मशीन मशीन कोड्स में। ठीक है, उसके लिए डिफिकल्ट है। देन यूजेस यूज्ड इन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। यूज्ड इन सिस्टम डिवाइस, हम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करते हैं, विंडोज, लिनक्स वगैरह, सो वो आती है एक मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, देन हमारा लास्ट है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। तो आप क्या करना, ये सारे फीचर जो है वो ना वो याद रख लेना। उसके अंदर आपको आता है कि आपको क्या लिखना है, फीचर्स याद रख लेना अगर आपको पॉइंट नहीं याद रहते तो। ठीक है, सो एल्गोरिथम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप राइट एंड प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रोग्राम
फ्लो चार्ट आपको पता है कि डायग्राम में रिप्रेजेंट करते हैं, एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं, ठीक है, और ये ड्रॉ करते हैं। राइट एन इन अ टेक्स्ट इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट, यूज अ शेप लाइक ओवल रेक्टेंगल एरोस, हमने जैसे आगे के इक्वेशन में बताया था, ठीक है, वो सारे यूज होते हैं। अंडरस्टैंडिंग कैन बी हार्ड टू अंडरस्टैंड, एल्गोरिदम हार्ड होते हैं अंडरस्टैंड के लिए, फ्लो चार्ट इजी होता है। फ्लो चार्ट क्यों इजी होते हैं? क्योंकि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर टैप किया या कर्सर आ गया, तो आपको पता चला कि कर्सर आ गया, आपको देख के पता चल गया। अभी लिख के है तो किसी को नहीं आता है, ठीक है, तो समझ में थोड़ा सा हार्ड है, तो उस बेसिस पर थोड़ा सा हार्ड है, ठीक है। एग्जीक्यूशन कैन बी एग्जीक्यूट डायरेक्टली, जस्ट डायग्राम नीट अकॉर्डिंग टू एग्जीक्यूट। फ्लो चार्ट क्या है? सिर्फ समझने के लिए है, उसको हम एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते। किसी भी फ्लो चार्ट को एग्जीक्यूट थोड़ी ना करवा सकते हम, क्योंकि वो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन को समझ में आए इसके लिए ही हमने फ्लो चार्ट का यूज किया है, ठीक है। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया कि स्टार्ट टू देन इनपुट ए बी सम, ठीक है, हाँ, आगे हमने दिखा था वही एग्जाम्पल है। और यहाँ पे यूजेस सिंबल ओवल फॉर स्टार्ट, पैरेललोग्राम फॉर इनपुट आउटपुट, रेक्टेंगल फॉर प्रेसेस एक्सेट्रा, ठीक है। सो हमारा फर्स्ट चैप्टर अभी कंप्लीट होता है। इसकी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ठीक है, आप डाउनलोड कर लेना। और मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी में मैं इसको लिखा है, बहुत ही ज़्यादा इजी में, ठीक है। सो आप पढ़ना, आपको समझ में आ ही जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है, दो बार वीडियो देख लेना, ठीक है। कोई भी क्वेरी क्वेश्चन है आप कमेंट में लिख सकते हो, मैं उसका आंसर दे दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ देखेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।